हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे तीन अंकों का जोड़ घटाना, यानी जो तीन अंकों के जोड़ होंगे और घटाव होंगे वो सीखेंगे। तो जितने भी बच्चे जोड़ और घटाव नहीं जानते हैं तो वो सभी बच्चे इस चैनल से अच्छे से जोड़ घटाव, इसके बाद हम गुणा और भाग यानी सभी देखेंगे। जोड़ घटाव यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी पूरा अच्छे से करेंगे। और इससे पहले मैंने एक क्लास और बनाई है जिसमें कि मैंने दो अंकों का जोड़ और घटाना सिखाया, तो आप सभी बच्चे उस क्लास को भी अच्छे से देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे तीन अंकों का जोड़ और घटाना। सबसे पहले मैं आपको तीन जोड़ करवाऊंगा, उसके बाद में घटाव करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैसे जोड़ेंगे। इसमें ऊपर कितना है, 5 है, और नीचे कितना है, 2 है। तो आपको कैसे जोड़ना है, ऊपर देखो 5 है तो पांच लाइन खींचनी है। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए होगी जो बिल्कुल भी जोड़ नहीं जानते हैं, वो भी आसान तरीके से अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखो सबसे पहले 5 है तो यहाँ पे आप 5 लाइन खींचनी है आपको, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम नीचे कितनी लाइन है, दो है, दो का अंक है तो यहाँ पे 2 लाइन खींचनी है, 1 2। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है, 7। यहाँ पे 7 आ रहा है तो आपको कितना लिख देना है, सीधा 7 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में इनको जोड़ना है। ऊपर देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखने हैं आपको, 1 2, 2 लाइन खींच लो। उसके बाद ऊपर 5 है तो 5 लाइन खींच लो नीचे, 1 2 3 4 5। अब इन सभी को गिनो और यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7। इसके बाद में आपको इसको जोड़ना है। ऊपर देखो कितना है, 4, तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नीचे कितनी लाइन है, 3 है तो 3 खींचो, 1 2 3। अब इन सभी को जोड़ना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे आपको 7 लिख देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 777, ठीक है, 777। तो आप इसको सीख गए होंगे अच्छे से। और ये बिना हासिल वाला था, यानी कि विदाउट कैरी वाला। इसके बाद देखेंगे हम जो कैरी वाला आपके लिए जोड़ होगा यानी कि एडिशन होगा, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको दो जोड़ना है, इसमें 2। अब 2 जोड़ना है तो 2 लाइन खींचो, 1 2, फिर कितना है, 5 है तो 5 लाइन खींचनी है आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद में इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो रहा है, 7। यहाँ पे आपको कितना लिख देना है, 7। ये हो गया। इसके बाद में आपको दिख रहा है ऊपर 3 है तो 3 लाइन खींचो, 1 2 3। अब आपको दिख रहा है नीचे क्या है, 7 यानी 7, तो 7 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया पूरा। अब इन सभी को क्या करो, जोड़ना है आपको। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि जब भी आपको कोई संख्या आप जोड़ रहे हैं, जब देखो अगर 9 से ऊपर कोई संख्या जा रही है, जैसे 10 11 12 13, यानी 10 से ऊपर कोई भी संख्या जा रही है, सॉरी किससे ऊपर, 9 से ऊपर कितनी भी संख्याएं जाएंगी, तो आपको क्या करना है, जो इसमें जो देखो जैसे यहाँ पे 2 अंक होंगे, इसमें 9 से ऊपर वाली संख्या होंगी, इनमें कितने अंक होंगे, 2 अंक। तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाला अंक होगा उसको कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, नीचे। और जो आगे एक अंक बचेगा इसको कहाँ पे लिखना है, उसके आगे वाली संख्या पे ऊपर लिख देना है, उसके आगे वाली संख्या के ऊपर। यानी कि ये जोड़ा है हमने तो कौन सी वाली संख्या के ऊपर लिखेंगे, इसके जो आगे होगी उसके ऊपर लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ना है। आपको बताइए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लो, चलो यहाँ पे खींचता हूँ, एक ये वाली लाइन खत्म हो गई। इसके बाद 4 खींचना है तो 4 खींचो, 1 2 3 4। उसके बाद आपको खींचना है 9, तो 9 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको इनको गिनना है बस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14। कितना हुआ, 14, ठीक है। अगर लास्ट अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 14, तो यहाँ पे आप 14 का 14 लिख दोगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 14 क्यों लिखा, यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे 14 इसलिए लिखा क्योंकि आगे अब जोड़ने के लिए कोई संख्या है नहीं। जब भी लास्ट में कोई संख्या आगे जोड़ने के लिए ना हो तो वहां पे जितना आएगा वो सभी पूरा वहां पर लिख देना है। तो यहाँ पे इसका कितना आएगा, 1407, 1407 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद में अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या करना है। अगले वाले में ऊपर कितना है, 5 है, सॉरी 6 है, नीचे कितना है, 9 है, तो इसको भी जोड़ो। देखो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो या फिर आप अपनी उंगलियों पर भी इसको जोड़ सकते हो। उंगलियों पर कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है कितना जोड़ना है, 6, तो 6 गिनो उंगलियों पे, 1 2 3 4 5 6, कितना, 6। आपने 6 बार गिन लिया इनको, यानी कि आपके सामने ये इसमें जो लाइन है, आपको एक को यहाँ पे एक डिब्बा मानना है, यहाँ पे 1 2 ऐसे 3 मान, एक उंगली में कितने होंगे, 3 होंगे। इस प्रकार
जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाइन है, तो देखो 6, देखो या तो आप लाइन करके भी खींच सकते हो या फिर आप अपनी उंगलियों पर ही कर सकते हो, उंगलियों पर ज्यादा आसान होता है क्योंकि उंगली आपके पास ही है, तो आप जल्दी से कर लोगे, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, अब कितना जोड़ना है इसमें, 9। तो इसी के यहां से आगे कितना, आप 9 और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्रत्येक में आपको प्रत्येक उंगली में 3 मानने हैं। ठीक है, तीन तीन होते हैं डॉट डॉट से, यानी कि 3 लाइन होती है बीच में, तो 3 ही माननी है। अब यानी कि पूरा हाथ हो गया, यानी कि ऊपर 6 और 9 को गिन के पूरा हाथ की उंगली हो गई इसमें। अब इन सभी को आपको जोड़ना है, जैसे यहाँ पे लाइनों को जोड़ते थे ऐसे यहाँ पे इनको जोड़ेंगे। तो कैसा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितना हुआ 15, यानी 15। कितना आएगा 15। अब आएगा 15। अब 15 को कैसे लिखना है आपको, 15 में से जो 5 है नीचे वाला, पीछे वाला सॉरी, पीछे वाले को कहां पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहां पर। इसके बाद में आपको एक कैरी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आगे दिखता है, इसको मानते हैं कैरी। क्या मानते हैं इसको, हासिल। ये कहां पे लगेगा, ऊपर वाली संख्या पे लगेगा। कहां पे लगेगा, यानी जो आगे जो पीछे वाला होगा वो लगेगा नीचे, और जो आगे वाला होगा वो कहां पे लग जाता है, ऊपर। ऊपर कहां पे, दूसरी वाली संख्या पे। ठीक है, इसके बाद में इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे आपको एक उंगली गिन लो यहाँ पे। इसके बाद में 5 है तो 5 गिन लो। अब 1 2 3 4 5 यहां तक पहुंच गए हम। इसके बाद में 2 गिनना है तो 2 और गिन लो, 1 2। अब कहां तक पहुंच गए हम, इस उंगली तीसरी उंगली पे दूसरे अंक तक, यानी दूसरे डब्बे तक पहुंच गए। अब इनको गिनना है आपको, सभी को गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना होगा यहाँ पे 8 आएगा। कितना आएगा 8। अब 8 में तो कोई हासिल होती नहीं है, देखो 8 एक अंक है और इसमें कोई भी हासिल इसकी आगे नहीं होगी, तो इसकी कोई हासिल नहीं होगी। आपको आगे इस पे आप कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद लास्ट में आप जोड़ना 4 और 4। अब 4 और 4 को भी ऐसे जोड़ लो, 1 2 3 4। इसके बाद 4 और गिननी है, तो 1 2 3 4। अब इन सभी को जोड़ लो, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को 3 अंक वाले जोड़ होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी इनमें से कोई समझ में नहीं आया हो समझ में, तो आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अगली वीडियो और बना दूंगा, आपको और अच्छे से वहां पर भी आ जाएंगे। चलो इसके बाद देखेंगे हम कुछ घटाव। क्या देखेंगे, घटाव यानी घटाना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो अब इसको कैसे घटाएंगे, अब 4 में से 2 को घटाना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, यानी एक बहुत आसान ट्रिक है, आप उसका यूज करोगे तो आप हंसते हंसते वो सीख जाओगे अच्छे से घटाव, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 4। अब 4 में से 2 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, आपको देखो 4 डंडे खींचने हैं। कितने डंडे खींचने हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको 4 में से 2 घटाना है, कितना घटाना है 2। अब 2 घटाना है तो 2 डंडे काट दो, 1 2। अब आपने 2 डंडे काट दिए, अब यहाँ पे कितने बचे, 2 डंडे बचे हैं, तो 2 यहाँ पे लिख दो। कितने डंडे बचे हैं, 2, तो यहाँ पे आपने कितना लिख दिया 2। इसके बाद अगला है, इसमें 6 है। अब 6 में से कितना घटाना है, 4, तो 6 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद इसमें से घटाना कितना 4, तो 4 डंडे काट दो, 1 2 3 4, 4 डंडे काट दिए हमने। 4 डंडे काटने के बाद में यहाँ पे कितने डंडे बचे हैं, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लाइन आपने यानी कि 2 का अंक यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे भी कितना है, 4 है। अब 4 में से 2 घटाना है, देखो आप पहले भी 4 में से 2 घटा चुके थे, कितना बचा था 2। अब यहाँ पे भी 4 में से 2 घटाना है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 2 2 2, यानी 222, यानी 222 इसका क्या होगा आंसर होगा। ये तो था बिना हासिल वाला, यानी कि विदाउट कैरी वाला। अब दूसरा वाला देखेंगे, इसमें कैरी लेनी पड़ेगी हमें, वो कैसे करेंगे वो आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूं अभी थोड़ा सा, तब देखते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है 8 है, यानी 8 में से 2 को माइनस करना है, 2 को घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो आपको 8 डंडे खींचने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसके बाद में आपको देखो यहाँ पे इसमें से घटाना कितना है 2, तो 2 डंडे काट दो, 1 और 2, 2 डंडे हमने काट दिए। और यहाँ पे कितना बचा है ये गिनने हैं, देखो कितना बचा यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डंडे और बचे हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देना है, यहाँ पे 6 लाइन, यानी 6 का अंक बना देना है। ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका घटाव होके आ गया। इसके बाद में आपको दिख रहा है 7, 7 में से आपको घटाना है कितना 9। अब आपको भी पता है
तो मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास मान लो 7 रुपए हैं और आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने उस दुकानदार से बोला कि मुझे 9 रुपए का सामान दे दो। जैसे आपने बोल दिया, मान लो आपने बोला कि मुझे 4 रुपए की टॉफी दे दो और 5 रुपए का कोई बिस्किट दे दो, आपने ऐसे बोला और आपके पास रुपए कितने हैं? 7। तो वो दुकानदार क्या बोलेगा आपसे कि पैसे आपके पास कितने हैं? कम है। पैसे कितने कैसे हैं आपके पास? कम है, तो आपको पैसे और लेके आने हैं, दुकानदार ये बोलेगा। तो आप क्या करेंगे? अपने घर जाएंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, इससे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा और आप आसान तरीके से जल्दी सीख जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास रुपए कितने? 7। आपने 9 रुपए का सामान मांगा दुकानदार से, तो वो दुकानदार आपसे बोलेगा कि आपके पैसे कम है और पैसे लेके आओ। तो आपको क्या करना है, जैसे ये मान लो कि आप यहां पर हो, आपके पास 7 रुपए है, तो आपको उधार हमेशा कहां से लेना है? यहां से उधार लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, आपको ये मान लेना है, मानना है कि ये मान लो ये आपके पापा है। कौन है आपके? ये पिताजी है। आपको इनसे बोलना है कि पिताजी मुझे 1 रुपया चाहिए। हमेशा आपको कितने रुपए उधार लेने हैं? 1 रुपया लेना है। कितना लेना है? 1। जब आप 1 रुपया उधार लोगे तो आपके पास कितना हो जाएंगे? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1 और 7 हो जाएंगे 8। ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो 1 आप उधार लोगे वो कहां पे लग जाएगा? 7 के आगे लग जाएगा। इस 7 के कहां पे लग जाएगा? वो आगे लग जाएगा। आगे लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 17। अब ऐसे क्या लिखते हैं, 1 और 7 क्या होता है? 17 यानी 17। अब आपको ये पता है कि आपके पास 17 रुपए हो गए। कितने हो गए? 17 रुपए। अब आप ये बताओ, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि अब मुझे 9 रुपए का सामान दे दो, तो वो दुकानदार आपको सामान दे देगा, क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा हैं और सामान आप कम का ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने में से? 17 में से कितना घटाना है? 9। तो आप घटा सकते हो। 17 लाइन खींचो, देखो कैसे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 बना दिया हमने। अब इसमें से आपको 9 घटाना है, तो 9 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 काट दिया। अब देखते हैं कितना बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा? 8। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है? 8। आप सोच के बताओ कि यहाँ पे कितना बचा होगा, यानी जो 6 है यहाँ पे कितना बचा होगा। जी मान लो आपके पास, आपके पिताजी के पास 6 रुपए थे और आपने अभी उधार कितना लिया था? 1 लिया था। कितना लिया था? 1। तो आपके जो पिताजी है उनके पास कितने रुपए बचे? 5 रुपए बचे। कितने बचे? 5। अब आपको 5 में से अब 2 रुपए का सामान लेना है। फिर दोबारा से आपने क्या किया, दोबारा से आप अपने पिताजी से 5 रुपए भी ले लिए और आप फिर दुकानदार के पास पहुंच गए। 2 रुपए का सामान आपको अब लेना है, तो 5 में से 2 का सामान तो आपको दुकानदार दे देगा, क्योंकि सामान आप कम का ले रहे हो, पैसे आपके पास ज्यादा हैं। तो यहाँ पे 5 में से आपको 2 घटाना है, तो 5 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5। अब घटाना कितना है? 2, तो 2 घटा दो। 1 2, 2 काट दी लाइन। अब देखो कितनी लाइन बची है? 1 2 3, 3 लाइन बची है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 3। ये क्या होगा इसका आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की। और ये आपको लास्ट वाला सवाल दिख रहा है, ये 6 वाला, इस वाले सवाल का आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। आपको इस सवाल का आंसर कहां पे देना है? कमेंट में देना है। तो आप सभी बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में देना, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि मैं आपको 4 अंक वाले भी, यानी 4 अंक वाले जोड़ और घटाव होंगे वो भी सिखाऊंगा, और जो घटाव होते हैं वो और इससे भी कठिन वाले और अच्छे भी हम सीखेंगे। इससे भी कठिन और इससे भी अच्छे अच्छे आएंगे, बड़े बड़े जीरो वाले भी सीखेंगे। तो आप वहां पे भी और अच्छे से वहां पे और सीख सकते हो। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। अगर आप बेल आइकन को दबाओगे तो मेरी सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। हमारा एक बैच और चल रहा है नवोदय ट्यूशन 2.0 पर ही, इसी चैनल पर वो बैच है नवोदय बैच, जो कि नवोदय सैनिक स्कूल और जितने भी जो 6th क्लास और 9th क्लास एंट्री के लिए जो एग्जाम होते हैं उन सभी की एंट्री के लिए हमारा एक बैच चल रहा है। वो बैच सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप सभी बच्चे, अपने जो छोटे बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो अपने बड़े भाई बंधुओं को जरूर बता देना कि वो नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब कल। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और आराम से अच्छे से सीखते रहिए, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। और इस वाले सवाल का आपको आंसर कहां पे देना है? कमेंट में देना है, ठीक है। कमेंट में नीचे कमेंट होता है, आप वहां पे इस सवाल का आंसर देना, कितना आ रहा है
फिर मैं आपका आंसर देख के आपको कल बता दूंगा इसका आंसर कि इसका आंसर कितना है और कितना नहीं है, और आपका आंसर देख के मैं आपको बता दूंगा आपने सही किया है कि गलत। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे कल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।